हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंगलवार और अभी लगभग 10:30 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ फ्रूट्स लेकर खाने के लिए आज, क्योंकि मैंने कल ही सारे फ्रूट्स मंगवाए थे। तो मतलब क्या होता है ना कि अगर एक सप्ताह में सब खत्म हो गया तो मतलब 3-4 दिन तो फिर वो आते नहीं है। और फ्रूट्स घर में अभी मैं खाती हूँ सिर्फ, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं इनको, मतलब कितना भी दो तो नहीं लेना है। मम्मी जी अभी ठंड के कारण खाती नहीं है। बाबू का तो खाना है नहीं, उसको अगर मैंने फ्रूट्स दे दिए तो वो पीच पाच कर फेंक देगी, तो इसका भी नहीं है। और अभी खैर इसका तो तबीयत ख़राब चल रहा है। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा तो इसको निमोनिया हो गया था। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल हम लोग पूरा टाइम परेशान रहे। परसों इसको हम लोग डॉक्टर के पास ले गए थे क्योंकि खाना नहीं खा रही थी, बहुत दिनों से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था निमोनिया है, तो हम लोग इसको घर लेके आए, दवाई दिए। दवाई देने के बाद पूरा वोमिट कर दी, तो दोपहर के टाइम में वोमिट कर दी। फिर हम लोग नाइट में दवाई दिए। हालांकि दोपहर के बाद ना वो जब वोमिट की ना तो फिर आधा घंटा बाद फिर ये बहुत की इसका तबीयत पर से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। उसके बाद नाइट में क्या हुआ कि खाई पी तो मैंने ना मतलब इसको मतलब दवाई, एक तो इसको दवाई दो तो बहुत नखरे हैं इसके, बहुत दिक्कत से खाती है। और ये जो दवाई है ना इसको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, तो बहुत दिक्कत करती है। तो रात में क्या हुआ कि इसको हम लोगों ने दवाई दे दिया था। तो क्या हुआ, 1 घंटे बाद जब मैंने इसको दूध पिलाया तो सारा ही उलट दी, मतलब इसके शरीर में कुछ भी नहीं रहा। अब हम लोग को बहुत डर लग गया क्योंकि ऐसे में क्या होता है तो पानी का कमी हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हुआ। और तो फिर हम लोग कल का वेट किए कि कल देखते हैं अगर नहीं हुआ तो। बट कल ना दवाई दो तो दवाई उलट दे रही थी। तो बहुत मतलब फिर करते करते हम लोग देखते देखते ना इसको नाइट में दिखा के लाए हैं। तो वोमिटिंग रोकने का इसको दवा दिया गया है। तो हम लोग रात में जब दिए तो इसको नहीं हुआ। बट हाँ, खाने में दवाई देखती है हाथ में, जैसे ही इसका रोना शुरू। क्या हुआ बेटा? तो अभी देखते हैं आज कैसे रहता है इसका। अगर मेन रूप से बोला जाए तो इसको कल रात में ही दवाई इसको मेन रूप से गया है, क्योंकि इसके पहले जितनी बार इसने लिए ना सारा ही वोमिट कर दिया। और इसका कल है बर्थडे, और बर्थडे के पहले ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी कल क्या है प्रोग्राम वैसा हम लोग ना कुछ मतलब कर नहीं रहे, बस घर में है कि अभी इसकी बुआ आएंगी और इनकी बड़ी मम्मी जो भी हैं वही आएंगी। हम लोगों ने, और मम्मी यहाँ रहती हैं, मम्मी आएंगी और ननद, और बस ही मतलब हम लोग ज़्यादा इस बार किन्हीं को मतलब बुलाने। हालांकि इसका फर्स्ट बर्थडे है, बट किसी रीज़न से हम लोग उतना मतलब कर नहीं रहे हैं। बस घर में ही मतलब 5 जितने लोग हैं आसपास वो रहेंगे बस, तो वैसा कुछ कर नहीं रहे। लेकिन इसका वही तबीयत ख़राब है, तो देखते हैं अभी इसका तबीयत कैसा रहता है। तो मूड तो अभी सही है अभी, लेकिन इसको अभी तक दवाई हम लोगों ने दिया नहीं। अभी दवाई दूँगी तो कैसा हाल करेगी पता नहीं। और ये आज काफ़ी लेट उठी है, ये लगभग 9 बजे जागी है। तो इसको दवाई अभी तक पड़ा नहीं है, 10:30 बज गए। रीज़न क्योंकि मैं दवाई इसको देती नहीं हूँ जल्दी, तो और ये दवाई बहुत कड़वा है तो ये और नहीं मेरे से लेगी। तो इसको मम्मी जी देती हैं। और मम्मी जी का क्या है, सुबह उठने के साथ वो पूजा वगैरह कर ली, वो मंदिर गई हैं। अब वो आएंगे उसके बाद ही इसको दवा पड़ेगा। तो टाइम तो 3 बार दवाई देने का वो तो हम लोग को देना ही है, क्योंकि जो 7 दिन का जो इसका कोर्स है दवाई देने का वो हम लोग को प्रॉपर करना है, तभी इसका ठीक हो पाएगा। और ये भी चले गए हैं ऑफिस, और ये इतना लेट से जागी है ना, इस वजह से दवाई में इसका थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी मम्मी जी कब तक आएंगी, मेरे ख्याल से वही 11 तक आ जाएंगी। तो आएंगी तब भी इसको जाके दवाई पड़ेगा। फिर देखते हैं कि इसका क्या रहता है। बाकी बर्थडे में अभी कौन आएंगे, पूनम को लोग को तो हम लोगों ने आज ही बोला था आने, बट उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो भी आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी। बट यहाँ जो भी है मम्मी पापा हैं, छोटू हैं, बेबी दी हैं, वो लोग तो खैर है कि रहेंगे ही, और हम लोग हैं। बाकी हम लोगों ने किन्हीं को बुलाया ही नहीं है। बाकी बिहार से पूनम और दी आएंगी, तो देखते हैं अगर उन लोग आई तो। बाकी तो गुब्बारे वगैरह मैंने खुद मतलब ऑर्डर कर दिए थे, तो अभी तक आया नहीं है, आ ही जाएगा आज। तो अभी इसका कैसा रहेगा उसके अनुसार फिर हम लोग सोचे हैं करने का। ए बेटा, और इसको मैंने ये सब थमा दिया ना खेलने, क्योंकि ये मुझे खाने नहीं दे रही थी। सारा ये क्या किया, सारा अंगूर वगैरह नीचे फेंक दी थी। और इसका जो फेंकने वाला काम है ये नहीं सुधार हो रहा है इसमें। ये जितना भी चीज़ लेती है हाथ में सब फेंक देती है। इस क्या बेटा, तुम क्यों ऐसे करती है बेटा, क्यों ऐसे कर रही हो? अभी मम्मी जी दे रही हैं बाबू को तेल, और यहाँ पे मैं अभी चलती हूँ किचन वगैरह साफ़ कर देने। और आज खाने में बना था आलू और बंदे गोभी की सब्ज़ी जो इन्होंने बनाया था, और फिर दाल बनी है, रोटी बनी है। मम्मी जी को आज आने में काफ़ी टाइम लग गया, लगभग वो 11-10 में आई हैं। उसके बाद बाबू को दवाई दी हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि मम्मी जी जब तक रहीं 1 घंटे 1.5 घंटे मंदिर में, उसके बीच बाबू को 3 बार लैट्रिन हुआ था, पतला पतला।
और पता नहीं दवाई से हो रहा है या फिर क्या दिक्कत है। और उसके मम्मी जी के आने के बाद 2 बार और हुआ, 5 बार हो गया है। अब हम लोग को डर लग रहा है कि अगर ऐसे ही होते रहेगा तो फिर दिक्कत है। और अगर हम लोग देख रहे हैं अगर अभी भी बंद नहीं हुआ तो फिर हम लोग को फिर से आज डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं तब तक उसको मम्मी जी ना वो सरसों तेल को पूरा गर्म कर करके सब जगह लगा रही है उसको अच्छे से। और हम लोग दवाई भी उसको दे ही दिए हैं। फिर पता नहीं लेटरिन इतना कैसे हो रहा है, ऐसे उसको पूरा दिन में 1-2 बार होता है। हालांकि दांत की वजह से भी हो सकता है, बट दांत की वजह से इसको ऐसा कभी हुआ नहीं है, या फिर दवाई से हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं अभी उसको तो मतलब तेल वगैरह लगा रहे हैं, तो उसको दूध पिला के सोचेंगे अगर वो थोड़ा देर सो जाए। हालांकि वो आज काफ़ी लेट जागी है तो पता नहीं सोएगी या नहीं। तब तक मैं ये सब काम समेट लेती हूँ थोड़ा। है ना आपके पास? उसको बुखार आएगा तो चारे में तो अभी जस्ट हम लोग आए हैं डॉक्टर के यहाँ से। और बाबू तो बाइक पे ही सो गई थी रिटर्न होने टाइम में। और फिर से दवाई मतलब परसों डॉक्टर के यहाँ, कल डॉक्टर के यहाँ और आज भी डॉक्टर के यहाँ, चक्कर लगा लगा के तो बड़ी थकावट हो रही है। और अभी ना बाबू का दवाई चेंज हुआ है और मतलब 8 बार इसको लैटरिन हो गया था। सुबह 10 बजे से लेके अभी तक लगता है अभी 2:30 बजे हैं, अब तक उसको 8 बार हो चुका था। और अभी तो खैर वो सो गई है। अभी बहुत सारा दवाई चेंज हो रहा है इसका, कल परसों से वही हो रहा है। हम लोग सोचे थोड़ा बहुत इधर साफ़ सफाई कर लेंगे क्योंकि कल बर्थडे है, लेकिन अब पता नहीं है ठीक रहेगी तब भी कुछ भी संभव है। लेकिन हम लोग पूरा टाइम इधर ही परेशान रहे। किचन गंदा पड़ा था, कपड़े नहीं लगे थे, तो क्या जाने से पहले मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए। हालांकि कुछ कुछ कपड़े भी बाकी हैं। मम्मी जी अभी किचन साफ़ करने गई। कुछ कुछ पार्सल भी हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं चलती हूँ, बाबू अभी सो रही है तो कुछ कुछ काम अभी मेरा निपट जाएगा। और ये यहाँ पे पार्सल दिखा दीजिए यहाँ पर, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि क्या क्या है। मम्मी जी अभी किचन साफ़ करने की लगी हुई है, अभी बहुत सारा काम है आज। वीडियो 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 नहीं दे रहे हैं बेटा। ता 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 ता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।